हेलो। आज मैं हमारा एक नया एपिसोड का शूट कर रहा हूँ। आज का सब्जेक्ट है भूत चतुर्दशी। ये भूत चतुर्दशी फेस्टिवल्स कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि में होता है, मतलब दीपावली का एक दिन पहले। भूत चतुर्दशी 2023 में 11 नवंबर को मनाया गया था और 2024 में 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भूत चतुर्दशी हमारा देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम पे होता है। तो चलिए, बोर्ड में मैं लिख के रखा हूँ भूत चतुर्दशी का अलग अलग नाम क्या है। नरक चतुर्दशी, उसके बाद छोटी दिवाली, उसके बाद चोरू चतुर्दशी, उसके बाद रूप या रूपचांद चतुर्दशी, उसके बाद जोम चतुर्दशी, उसके बाद काली चौदस, उसके बाद बाबा दिया चतुर्दशी, ये उड़ीसा में होता है। और छोटी दिवाली नॉर्थ इंडिया में होता है। भूत चतुर्दशी अपना ईस्ट इंडिया में होता है। तो इसी तरह भूत चतुर्दशी देश में कई हिस्सों में अपना होता है। और भूत चतुर्दशी विदेशों में भी होता है। वहाँ भूत चतुर्दशी का नाम है हैलोवीन फेस्टिवल्स। अक्टूबर का लास्ट संडे में मनाया जाता है। इस्लाम में भी भूत चतुर्दशी जैसा फेस्टिवल है, वहाँ उसका नाम है शब-ए बारात। तो आज मैं भूत चतुर्दशी के बारे में बताऊंगा। तो पहले कहानी बोलता हूँ जिससे हम लोग भूत चतुर्दशी क्या है समझ लेता हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी रहता था। तो ब्राह्मण जो है दूर शहर में काम कर लिए जाता था और रास्ते में जंगल पार करके जाना पड़ता था और आना भी पड़ता था। तो जिस दिन का बात है, उस दिन बहुत रात हो गया ब्राह्मण को लौटने में। तो जंगल जब पार कर रहा था तो ब्राह्मण को कोई बोला, जे आप हमारा भाई का लड़की हुआ है, उसको कपड़ा तुम दे देना। ये बात सुना तो देखता है पेड़ के ऊपर कोई सफ़ेद कपड़ा डाल के बैठा हुआ है। तो देख के डर गया। उसी टाइम ही उसका दायां साइड में भी कोई झाड़ी से कोई भूत जैसा छाया लगा, वो भाग गया। ऐसा माहौल देख के ब्राह्मण जल्दी से अपना घर में आ गया और ब्राह्मणी को बताया। और उसी टाइम ही उसका घर में जो ना धोए हुए कुछ कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ था बहुत दिनों से, वहाँ से कोई भागा। वो भी काला छाया जैसा लगा। उसको देख के ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों चिल्लाने लगा। तो गांव का आदमी आके ब्राह्मण से सारी बात सुन के बताया, जो आप लोग घर के अंदर और घर के बाहर सब जगह में सफा करो। क्या धोया नहीं, क्या रख दिया बहुत दिन से, सब कुछ सफा करो। सब बाद में बाहर में कूड़ेदान डस्टबिन जो भी है, और साथ में जो जंजाल हो जाता है ना, जंजाल को भी सफा कर दो। तो ये लोग सब किया, अपना नहाया धोया, पूरा सफा हो गया। उसके बाद ब्राह्मण सोचा अंतरात्मा तो सफा नहीं हुआ। तो तब पंचभूत का अनुसार प्रकृति एक होता है। हाँ, पंचभूत में एक भाग होता है प्रकृति। तो प्रकृति से उन्होंने 14 साग उठा लेके आया और ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों उसको पका के खाया। तो खाने के बाद रात में जहाँ जहाँ सफा किया था हर कोने में 14 प्रदीप दिया। तो इसी तरह भूत चतुर्दशी का उत्सव होता है और वो लोग ब्राह्मण ब्राह्मणी भी मनाया। लेकिन भूत चतुर्दशी से हम लोग को फल क्या मिला? फल यही मिला, आदमी जो मंद होता है आदमी के अंदर, उनसे उभरता है, बाहर आ जाता है, ओवरकम करता है मंद को। उसी तरह आलसी जो कुड़िया होता है, लेजी, उसी से भी बाहर में आ जाता है, ओवरकम करता है ये चीज़ को। और करके आदमी जो नेतिवाचक नैतिक जो सही लाइन होता है, वो लाइन को पकड़ लेता है। तो इसी तरह भूत चतुर्दशी हम लोग को उपकारी करता है। अब पौराणिक कहानी में क्या है? पौराणिक कहानी जो है, पौराणिक कहानी में स्वर्गलोक से माँ काली आता है, साथ में 14 भूत लेके आता है। 14 भूत, ये लोग शुद्ध आत्माएं भूत है, इसलिए स्वर्ग से आता है। ये लोग अपना रिश्तेदार को आशीर्वाद करने के लिए आता है। 14 भूत मतलब 14 पुरुष। तो सब रिश्तेदार के घर में ही जाता है। उसको सबका अलग अलग रिश्तेदार है, काफ़ी सारे भूत आता है, लेकिन 14 भूत मैंने आपका घर में भी आएगा या मेरा घर में भी आएगा तो 14 भूत ही आएगा और 14 पुरुष है। क्या आके क्या करता है?
जो उसका रिश्तेदार है सबको आशीर्वाद करता है, किस लिए वो लोग तो बड़ा है ना उस वंश में, इसलिए आशीर्वाद करता है और वो लोग के साथ खाना खाता है। क्या खाता है? वो वही खाना जो 14 साग वो खाता है। उस दिन उसके लिए अलग से, वो लोग के लिए 14 भूत के लिए अलग सेपरेट प्लेट भी रखा जाता है, तो सब एक ही खाना खाता है और 14 प्रदीप दिया जाता है, ताकि जो 14 पुरुष उसका आएगा उसको समझ में आएगा हमारा रिश्तेदार अभी भी इधर है और वो लोग अच्छा है या जिंदा है, देख के उसी हिसाब से आप सबका घर में आते हैं। तो इसी तरह जो 14 भूत सबको आशीर्वाद करके खाना खा के लौटता है। लौटने के टाइम में माँ काली का आशीर्वाद लेके सब अपना स्वर्गलोक में लौट जाता है। तो एक कहानी एक हो गया, लेकिन माँ काली तो आ गया ना भूत चतुर्दशी के दिन। माँ काली, उसके बाद सप्तभामा और श्री कृष्ण को लेके आपका जो हिरण्यकश्यप या नरकासुर को वध करता है। वध करने के टाइम में माँ काली का रूप हो जाता है देवी चामुंडा। तो देवी चामुंडा रूप जो हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उनको उस टाइम पूजा किया जाता है। कौन पूजा करता है? दानव राजा रहता है ना बोली। दानव राजा बोली जो है उन्होंने पूजा करता है। लेकिन दानव राजा बोली के बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बोल देता हूँ। दानव राजा बोली एक टाइम माने स्वर्गलोक, मर्तलोक और नरकलोक तीनों का राजा था और सबके ऊपर अत्याचार करता था। उसका अत्याचार इतना हो गया तो बृहस्पति भगवान विष्णु को बताया जो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, और उपाय भी बताया। तो बताने से भगवान विष्णु एक बामन का रूप पकड़ के उसके पास 3 जमीन का भिक्षा मांगा, तो 2 जमीन का भिक्षा मिला। तो 2 जमीन का जो भिक्षा मिला तो उसमें एक स्वर्गलोक हो गया, एक मर्तलोक हो गया। दोनों तो फिर से भगवान विष्णु का कब्जा में आ गया। उस टाइम भगवान विष्णु क्या किया, उसका नाभि से एक माने तृतीय 3 नंबर पा को पैदा किया के उससे धक्का मार के माने लात मार के नरक के अंदर निक्षेप किया, मतलब फेंक दिया मतलब बलि राजा को। तो इसी तरह वो कहानी है बलि राजा की। अब तो भूत चतुर्दशी के दिन बलि राजा आएगा ना, आपका जो देवी चामुंडा जो माँ काली का दूसरा रूप है, उग्र मूर्ति है, उग्र रूप है, उसको पूजा करने के लिए तो बलि राजा आ जाता है। कैसे? नरक का द्वार कुछ घंटा के लिए खोलता है। उस टाइम मर्तलोक और नरक लोक एक ही हो जाता है, और नरक से बलि राजा के साथ साथ दुष्ट आत्माएं, जिसको हम लोग भूत, पेतनी, पिचास, ब्रह्मदैत्य बहुत कुछ बोलता है, जो भी है जहाँ जो चलता है, तो वो लोग भी आ जाता है, दुष्ट आत्माएं। हाँ, बलि राजा तो पूजा करने के लिए आता है, साथ में वो सब आ जाता है। नरक में तो ऐसे ही नरक इसीलिए ना बोला जाता है। तो जो भी है ये लोग आ जाता है और कुछ ना कुछ उत्पटांग हरकत करते रहता है। भूत लोग तो उत्पटांग हरकत करता है, उसीलिए तो मशहूर है ना, हम लोग को ही जानता है। तो आ जाता है भूत लोग जब उत्पात ऐसे मचाते हैं, धूम मचाते हैं हमारा मर्तलोक में, तो हमारा एक ग्रुप है जो तांत्रिक, सबको मालूम है तंत्र साधना, वो लोग काला जादू को माने कालो जादू का पावर बढ़ाना चाहता है। कि कैसे बढ़ाता है? भूत लोगों को कब्जा करता है, हाँ, उसको पकड़ के अपना वश में लेता है, तो उसका पूजा करता है, अपना बल वृद्धि करता है। तो इसी तरह सब कुछ समाप्त तो होता ही है ना समय के अनुसार। किस लिए? कि बलि राजा का देवी चामुंडा का जो देवी चामुंडा को जो पूजा करता है वो तो हो जाता है। उसके बाद नरक का द्वार बंद हो जाएगा। तो जो भूत लोग को तांत्रिक लोग पकड़ नहीं पाया, वो तो बलि राजा के साथ वापस से चला जाता है। लेकिन जिसको पकड़ पाया वो तो हमारा मर्तलोक में रह जाता है, माने काला जादू में यूज़ करने के लिए तांत्रिक लोग करता है, तो इसलिए वो लोग रह जाता है एक एक तांत्रिक का कब्जे में। अब जो जितना पकड़ पाया भूत को, तो इसी तरह बलि राजा जब नरक में चला जाता है और द्वार भी बंद हो जाता है, इसी तरह भूत चतुर्दशी उत्सव भी खत्म हो जाता है।
तो भूत चतुर्दशी जब उत्सव ख़त्म हो गया, तब मैं हमारा जो बोला था, जो हम लोग हमारा जो भूतों का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये बहुत दिन पहले की बात है, जब मैं कर्म जीवन में प्रवेश नहीं किया था। तो एक दिन मैं मार्केट से आते आते 9 बज गया। ऐसा होता ही है, 9 क्यों 10 भी बजता है, तो ऐसा होता होता था। तो उस दिन भी मैं आ रहा था, मैंने जितना मैंने न टाइम मेरे को याद भी है, मैंने 9:05 हुआ था, अभी भी मेरे को याद है। तो आ रहा था, तो जो जो जगह में हुआ था उस जगह का हमारा पहचान वाला जगह है, सिटी का अंदर मैं रहता हूँ। उस जगह में थोड़ा स्ट्रीट लाइट कम था, उसका राइट साइड में पब्लिक रहता था, उसका बिल्डिंग फील्डिंग है। और उसके बाद बायां साइड में एक स्कूल था। स्कूल थोड़ा रोड से थोड़ा दूर में था, इसलिए बहुत सारे पेड़ हो गया था, बड़ा बड़ा ऐसा जगह है। और इसी तरह ऐसा जगह में जब मैं प्रवेश किया, तो मैं तो जा रहा है, जब प्रवेश करने के बाद भी मैं सही से जा रहा था, तुरंत देखता है मेरा पैर से लेके माथा तक पूरा जो लोम लोम खड़ा हो गया, जैसे डर लगने से होता है, ऐसा मेरा हो गया। होने के बाद वो रह गया। मैं तो चलते जा रहा है, क्या हो गया मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं इसी तरह अपना जो पैदल चलते चलते मैं स्पीड बढ़ाते बढ़ाते गया। 8-10 मिनट ऐसा मैं था, तो उसके बाद अचानक सब चला गया, मैं नॉर्मल हो गया। लेकिन एक बात मेरा मन में रह गया। घर में आया तो घर में पूछा, तो बोलता है तो आज तो होना होगा ना, आज क्या दिन है? मैंने क्या दिन है? बोलता है भूत चतुर्दशी है। बोला भूत चतुर्दशी? तो मेरे को पता चला ये एक फेस्टिवल होता है भूतों का। तो मैं ठान लिया ऐसा फिर होता है कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा ना। और काम तो करता नहीं था, मैं तो यंग था। तो यंग लोग को तो ऐसा शौक होता है, देखेगा, मैं भी देखने के लिए नेक्स्ट ईयर लगने का ना। नेक्स्ट ईयर में ऐसे ही किया। वैसे ही 9 बजे तक वो जगह से पास कर रहा था। तो पास करने के टाइम में पहले तो इस बार तो मैं अलर्ट हूँ, मैं वॉच कर रहा हूँ। तो 1-2 मिनट मान लीजिए उस जगह को जब क्रॉस कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आया, जैसे मैं नॉर्मल हूँ हल रहा। तब हम सोच रहा है कि मतलब क्या है। तो ऐसे सोचने लगा, उसी टाइम ही मेरे को फिर ऐसे ही हो गया, पैर से लेके माथा तक पूरा लोम खड़ा हो गया, जो कांटे जैसा हो जाता है बॉडी, ऐसा हो गया। तो 3-4 मिनट ऐसा था। लास्ट ईयर में या जिस टाइम में मेरे को पकड़ा था, उस टाइम में ऐसा मैंने क्या बोला जाए, जैसा टाइम लगा था 10 मिनट, ऐसा ऐसा नहीं लगा। 3-4 मिनट के बाद छोड़ छोड़ मैंने चला गया हमारा बॉडी से वो सब चीज़। तो मेरे को यही समझ में आया, भूत चतुर्दशी तो है। मेरा जो 2 साल का, मैंने पहले साल में मैं मेरे को हो गया ऐसा अचानक, और दूसरे साल में मैं जानबूझकर उसको टेस्ट किया, हाँ, एग्जामिन किया। तो उसी में हमको समझ में आया फेस्टिवल तो फेस्टिवल है ही। आप लोग भी टेस्ट कीजिए, कर सकता है, या हुआ कुछ किसी आदमी को मेरे जैसा अचानक ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में लिख सकता है। यही बोल के मैं हमारा ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार सबको।